Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is cosine rule. Chapter 8 exercise 8D from book D3 7th edition. Question number 15. Exercise 8D question number 15. The figure shows two triangles ABC and ADE. ये हमारे पास ट्राइंगल है. ABC वन ट्राइंगल है. ADE second triangle है. A is a common vertex of these two triangles. Determine if triangle ADE is the enlargement of triangle ABC. अब सबसे पहले हमने फाइंड करना है कि इस ट्राइंगल ADE is the enlargement of ABC. वो हम कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, एनलार्जमेंट वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि AD जो है ये एनलार्जमेंट लेंथ है किस करस्पॉन्डिंग साइड्स की, AB की. अगर हम AD की लेंथ को AB की लेंथ से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? स्केल फैक्टर होगा. सिमिलरली AE इज़ द एनलार्जमेंट ऑफ AC. AE की लेंथ को AC की लेंथ से डिवाइड कर दें तो इसका भी जो आंसर होगा वो स्केल फैक्टर होगा. अगर इनके आंसर सेम होते हैं तो फिर हम थर्ड साइड को चेक करते हैं. थर्ड साइड कैसे करेंगे? DE इज़ द एनलार्जमेंट ऑफ BC. DE की लेंथ को BC की लेंथ से डिवाइड कर देंगे. अब DE की लेंथ अननोन है. अगर तो इनके स्केल फैक्टर सेम हैं तो इसकी लेंथ की रेशो जब हम लेंगे तो उसको हम स्केल फैक्टर के इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. अब सबसे पहले तो हमने ये फाइंड करना है कि क्या ADE इज़ द एनलार्जमेंट ऑफ ट्राइंगल ABC. डिटरमाइन इफ ट्राइंगल ADE इज़ द एनलार्जमेंट ऑफ ABC. AD की लेंथ को हम डिवाइड कर देते हैं AB की लेंथ से. लेंथ ऑफ AD इज़ 3 + 2 5. AB लेंथ इज़ 3. ये हमारा स्केल फैक्टर आ गया. सिमिलरली हम AE को डिवाइड कर देंगे AC से. AE ओवर AC. AE की लेंथ क्या है? 6 + 5 11 ओवर 6. अब देखें स्टूडेंट्स, 5/3 इज़ नॉट इक्वल टू 11/6. तो हम लिखेंगे AD ओवर AB इज़ नॉट इक्वल टू AE ओवर AC. यानी इन दोनों की लेंथ्स की रेशोज इक्वल नहीं है. इट्स मीन कि AD ट्राइंगल ADE इज नॉट एन एनलार्जमेंट ऑफ ट्राइंगल ABC. क्लियर? देखें, जब भी हमारे पास लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन हो और हमने एंगल फाइंड करना हो तो हम इजीली कोसाइन रूल लगा देते हैं. ठीक है. अब इस फिगर में हमारे पास लेंथ ऑफ 3 साइड्स गिवन है और हमने एंगल फाइंड करना है. हम बाय कोसाइन रूल इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं. अब देखें स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है. हमने कॉस थीटा फाइंड करना है. मैंने आपको कोसाइन रूल लर्न करने का इजी वे बताया था कि कॉस थीटा हमने देखना है कि किस वर्टेक्स पे है. ए वर्टेक्स पे है. ए वर्टेक्स के ऑपोजिट लेंथ को हम कहते हैं स्मॉल a. बी वर्टेक्स के ऑपोजिट लेंथ को हम क्या कहते हैं? स्मॉल b. और सी वर्टेक्स के ऑपोजिट लेंथ को हम क्या कहते हैं? स्मॉल c. ठीक है. देखिए, हमने ये एंगल फाइंड करना है. ए की लेंथ को इनके स्क्वायर को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्लियर? कैसे फार्मूला है? c² + b² - a² ओवर 2bc. यानी जो एंगल हमने फाइंड करना है उसकी लेंथ को हमने सब्ट्रैक्ट करना है. बाकी दोनों लेंथ्स के स्क्वायर को ऐड कर देना है और डिवाइडेड बाय 2bc.
स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। c इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 6 होल स्क्वायर, माइनस a की वैल्यू क्या है 3.5 होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू 6, 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर 36, माइनस 3.5 होल स्क्वायर, 3.5 होल स्क्वायर ले लें 12.25, 3 2s are 6, 6 6 are 36, 9 plus 36 is 45, minus 12.25, 32.75 डिवाइडेड बाय 36। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लें। 32.75 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 131/144। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, इक्वल टू 0.9097। cos थीटा इज इक्वल टू 0.9097। अब स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि हमने कौन सा आंसर लिखना है। स्टूडेंट्स स्टेप वाइज आप लिखेंगे, ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। क्लियर? अगर आपका फ्रैक्शन में आंसर आता है तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले जो फ्रैक्शन आंसर है उसको मस्ट लिख लें। अब हमने थर्ड पार्ट करना है। अब स्टूडेंट्स हमने cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। cos थीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद वो कहता है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखें x जो है, अब ये ट्राइंगल ले ली उसने ADE। ADE में हमें ये एंगल फाइंड कर लिया है। इस एंगल के ऑपोजिट कौन सी साइड है? x है। ये लेंथ हमें गिवन है, दिस लेंथ इज आल्सो गिवन। तो लेंथ ऑफ टू साइड्स आर गिवन और उनका मिडल एंगल हमें गिवन हो तो हम कोसाइन रूल इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोसाइन रूल यूज़ करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू AD होल स्क्वायर प्लस AE होल स्क्वायर माइनस x होल स्क्वायर। देखें ये AD की लेंथ, AE की लेंथ। AD हमारे पास किसके इक्वल है? AD इज इक्वल टू 5 एंड AE इज इक्वल टू 11। क्लियर? डिवाइडेड बाय 2 AD एंड AE। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। AD की लेंथ क्या है? 5 होल स्क्वायर। AE की लेंथ क्या है? 11 होल स्क्वायर, प्लस आएगा x स्क्वायर ओवर 2 इंटू 5 इंटू 11। अब स्टूडेंट्स cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। आप फ्रैक्शन वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यू को भी कर सकते हैं। मैं फ्रैक्शन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो क्या आंसर आ जाएगा? 131/144। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 131/144 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25, 11 स्क्वायर 121 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 2s are 10, 10 इंटू 11 110। 131 इंटू 110 ओवर 144 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 110 इधर चला जाएगा। इसको ऐड कर दें, 5 और 1 6, 2 और 2 4, 146 माइनस x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लें। 131 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 144 इज इक्वल टू 100.069। 100.069 इज इक्वल टू 46 माइनस x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? 146 माइनस 100.69
069। इसको सॉल्व कर लें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 146 माइनस 45.931 और इसका हमें x की वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर की नहीं, तो हम टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आंसर 6.777। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है तो 6.78 सेंटीमीटर आंसर। स्टूडेंट्स, हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है तो हमारा आंसर हो गया 6.78 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।